किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अरुण। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक भिक्षुक की, जो गांव में घर घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे, शाम में जंगल से लकड़ियां बीन करके लाते थे, भोजन पकाते थे। रोज का यही रूटीन था। गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहते थे। एक दिन शाम में लकड़ियां बीनने गए हुए थे रोजाना की तरह, और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो चौंक गए। चमत्कार सा उनको लगा। जंगल में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे लेकिन हष्ट-पुष्ट थी। ये भिक्षुक सोचने लगा, ये चल फिर नहीं सकती, इसका अब तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, और इसको भोजन कौन खिला रहा है, खाना कैसे खा रही है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है। ये सब वो सोच ही रहा था कि जब तक अचानक एक धार सुनाई दी। जंगल का राजा शेर आने वाला था। बंदर इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। डरावना सा माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भिक्षुक फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा नीचे क्या हो रहा है। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। थोड़ा पास जब आया तो दिखने लगा कि जंगल का राजा शेर जो था, उसके मुंह में एक हिरन का बच्चा था। वो हिरन के बच्चे का शिकार करके लौटा था। ये भिक्षुक सोच रहा था कि शेर ने वो हिरन का बच्चा तो निपटा दिया, अब ये लोमड़ी को भी निपटा देगा। लेकिन जो हुआ वो अलग सा था। वो शेर जब लोमड़ी के पास आया तो वो जो हिरन का बच्चा मार के लाया था, उस शिकार में से एक मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दिया और चाव से बैठ कर अपना भोजन करने लगा, मांस खाने लगा। इस भिक्षुक के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था कि उस लोमड़ी को शेर खाना खिला रहा था। ये मन ही मन गुदगुनाने लगा, ऊपर वाले को थैंक यू करने लगा। क्या बात है, आपने हम सबको ज़िंदगी दी, और जब आपने मुंह दे दिया है तो निवाला भी आप ही दोगे, खाना भी आप ही पहुंचाओगे, बाकी में आप कमाल हैं। ऊपर वाले को बहुत कुछ कहने लगा। फिर इसे लगा कि आज ही हुआ है कि रोज़ाना होता है। तो फिर अगली शाम में फिर से जंगल में पहुंचा। वहीं पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। अगली शाम में भी शेर आया। वही धाड़, वही सीन बना। शिकार करके लाया हुआ था, मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाला और खुद भी खाने लगा। इस भिक्षुक को यकीन हो गया कि ऊपर वाला इस दुनिया में है और वो सबका ख्याल रखता है। तो अगले दिन इसने सोचा कि मुझे भी अब गांव में जाकर घर घर भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। झोपड़ी में रहेंगे, ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो निवाला भी देगा, भोजन भी देगा। तो वहीं इंतज़ार करने लगा कि कोई तो आएगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। जिद पर अड़ा था कि भगवान मेरी मदद करेगा। 15वें दिन ऐसी हालत हो गई, दुबला पतला हो गया, चल फिर भी नहीं सकता था, भिक्षा मांगने के लिए अब जा भी नहीं सकता था। झोपड़ी के पास बैठा हुआ था, तभी वहाँ से एक महात्मा जी निकले। आवाज़ देकर उनको बुलाया और उनसे कहने लगा कि ऊपर वाला बड़ा निर्दयी है। महात्मा जी, आपको मालूम नहीं है, जंगल में एक लोमड़ी जिसके पैर नहीं हैं, उसे शेर भोजन कराता है, शिकार करके लाता है तो अपने में से एक हिस्सा उसे भी देता है। और एक मैं हूँ जो ऊपर वाले को याद करता है, तपस्या करता है, मेरा कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। पिछले 15 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई खिलाएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई आया नहीं है। बाबा जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने कहा कि मूर्ख हो तुम, अरे पगले इंसान, ऊपर वाला तुझे लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वो तुझे शेर बनाना चाहता है। तू लोमड़ी बनकर बैठा है, तू इंतज़ार में है कि कोई आकर के खिलाएगा। तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों को भी मदद कर। छोटी सी कहानी है, हम सबके साथ में भी होता है। कई बार उल्टा सोचने लगते हैं और लगने लगता है कि अरे वो सब कुछ संभाल लेगा, हमें अपना काम करना होगा, ताकतवर बनना होगा, शेर की तरह जीना होगा। और जब हम ताकतवर हो जाएं और हमारे पास काफ़ी कुछ आ जाए तो दूसरों की भी मदद करनी होगी। छोटी सी कहानी है, बस सोच का फ़र्क बताती है। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें।